श्याम के चरणारविंद, हे श्याम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। तो कबीरदास जी ने जब देखा कि सब पिस गए हैं, लेकिन जो उस चक्की के भीतर एक लकड़ी के नीचे अब छुप जाता है या आश्रय ले लेता है, उसको कोई नहीं पीस पाया। इस संसार में पिसना सबका निश्चित है, सबको पिसना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव और ठाकुर जी का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है, वो चक्की के अंदर आता है लेकिन पिस नहीं पाता है। चक्की के अंदर पिसने का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है? पूर्ण रूपेण इस संसार के बंधनों में बंध जाना ही चक्की में पिसना है। अब देखो, एक बात आपको बहुत पते की बता रहे हैं, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। कई लोग कथा में बैठे हैं, वो लोग जब कथा के भाव सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि ये महाराज जी 25 साल पहले क्यों नहीं आए हमारे जीवन में। 25 साल पहले हमने ये बातें सुन ली होती तो फिर बहुत कुछ सुधर गया होता। अब तो हमने ये भी बंधन कर लिया, अब तो हमने वो भी बंधन कर लिया, इतना कुछ बिगाड़ लिया, अब तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिनके मन में ये भाव आता है ना कि यार 25 साल पहले हो जाता तो बढ़िया रहता, तब थोड़े समझ जाते हम, हमें कोई इतनी बातें बता देता, इतना समझा देता, इतना व्यवस्थित कर देता, तो हम शायद इतने बिगड़ ना पाते। पर वास्तविकता यह है, जो ऐसा सोच रहे हैं वो पिस चुके हैं, अब कोई चारा नहीं है, अब पिस गए आप। पर जितने युवा भाई बहन बैठे हैं कथा में, अब उनके माता पिता कहते हैं भाई तू तो समझ सकता है, तू तो संभल सकता है अभी भी, लेकिन युवाओं के ऊपर अलग ही रंग चढ़ा होता है। ठीक है, हमें मत समझाओ, हम देख लेंगे, हमें जो करना है। पर आगामी 25 साल बाद जो आज कथा युवा सुन के जा रहे हैं, वो भी यही कहने वाले हैं कि यार उस समय मान ली होती बात तो इस संसार चक्र में हम भी बच गए होते। बहुत तगड़ा चक्र है और इसमें पिस ही गए हैं। क्रीम या ब्लू? उदाहरण दें, महाभारत युद्ध में कौरवों के पिताजी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को किसी ने जाकर के समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है, तो धृतराष्ट्र क्या उत्तर देते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर जानते हुए भी कि ये धर्म है, मैं पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा हूं, और जानते हुए कि जो कर रहा हूं वो अधर्म है, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इस चक्र से निकल नहीं पाऊंगा, अब तो नाश होकर के ही मेरा कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है? वो जानते थे कि अब मैं फंस गया हूं इस संसार चक्र में, अब तो पिस करके ही निकल पाऊंगा बाहर। कुंभकर्ण जब समझाते हैं रावण को, तो कुंभकर्ण कहते हैं भैया तुमने संतों के यज्ञ में विघ्न किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन किसी की पर स्त्री का अपहरण किया, ये अच्छा नहीं किया भैया, ये अच्छा नहीं। अगर आप युद्ध जीत भी गए तो भी इसका परिणाम लंका को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
भैया ये काम आपने अच्छा नहीं किया। तब रावण कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने अपराध किया, लेकिन मैं इतने अपराध कर चुका था कि इसके अलावा कोई और उपचार नहीं था अपना उद्धार करवाने का, इसलिए सीता जी का हरण करके आया ताकि राम जी आए और आकर के मेरा वध करके उद्धार करें मेरा। नहीं तो मेरे उद्धार का और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? पिस गया हूं मैं भी संसार में। अब मैं अगर ये सोचूं कि भाई रावण तू बद्रीनाथ चला जा, अब जाके भजन कर ले, तू गंगा तट पर जाके, अब ये हो नहीं पाएगा। अब तो एक ही उपचार है कि मैं इतना क्रूर हो जाऊं कि ठाकुर जी को आना पड़े मेरा वध करने। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु निकल गई हाथ से, 40, 50, 55, 60 के हो गए। कभी कभी कथा सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? महाराज जी 25 साल पहले हमको किसी ने नहीं बताई ये बातें, नहीं तो हम समझ जाते। 30 साल पहले कथा सुन ली होती तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका होता। अब करके क्या फायदा? अब तो घर में आग लग चुकी है, अब तो घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोद करके क्या फायदा? अब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और फायर ब्रिगेड बुलाकर, फायर ब्रिगेड क्या है भाई? घर में आग लगनी शुरू हो जाए और घर में कुआं ऑलरेडी है तो बुझाया जा सकता है, लेकिन घर में आग लगनी शुरू हुई, तुम कुआं खोदना शुरू करो तो जल के राख होगा वो। तब तो फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ेगी। वो क्या है? अंतराम कहीं आवत नहीं। अब तो उम्र निकल गई भैया, अब बदल नहीं सकते। अब तो एक ही प्रयास करो कि अंतिम श्वास में राम नाम निकल जाए मुख से, अंतिम क्षण में भगवान नाम, अंते नारायण स्मृति, वही आपका उद्धार कर पाएगा। पर युवाओं के पास, बालकों के पास अब भी समय है, वे सुधर जाएं, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपनी मनस्थिति को पवित्र कर लें, अपने आहार विहार आचरण को शुद्ध कर लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कॉलेज के फंक्शन, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े फेस्ट होते हैं उनमें जाओ, बाहर से सबको ऐसे दिखाओ कि भाई तुमसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, पर अंदर से परम वैष्णव रहो, परम भक्त रहो, शुद्ध आचरण, शुद्ध बुद्धि का पालन करो। कबीरदास जी को अपना कबीरो लिखना भी नहीं आता था, पर इतने बड़े कवि हो गए क्योंकि वो जब बोलते थे उनके मुख से निकलने वाले शब्द आभा मंडल को प्रभावित करते थे, और उसी को सुन सुन करके लोगों ने कबीरदास जी की पंक्तियों को लिख दिया दुनिया में। बाकी कबीरदास लिखना नहीं जानते थे, राम बोलते थे। थोड़े और बड़े हुए कबीरदास, पिताजी इनको लेकर के गए कहां? मदरसा पढ़ाने के लिए। मदरसा में मौलवी जी ने इनको ले लिया भीतर, लाओ हम पढ़ाएंगे इनको। मौलवी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कोई काम आ गया तो बच्चों को बोले तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। बाहर गए तो कबीरदास जी ने सारे बच्चों को राम 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 बोलना सिखा दिया। बोलो बच्चों राम राम। अब सारे वहां पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आए वो सब राम 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 उच्चारण करने लगे। कबीरदास जी बोले ऐसे नहीं, नेत्र बंद करो, मेरुदंड कमर का सीधा करो, दोनों भुजाओं को बिल्कुल ऐसे रखो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसके हमारी माता पिता आराधना करते हैं उसका दर्शन होगा। बोले अच्छा, और क्या होगा? बोले वो ईश्वर मिल जाएगा तो जो चाहोगे तुमको खिलाएगा, जो चाहोगे पिलाएगा आदि। सब बच्चे आकर्षित हो गए बात से। बाल चेष्टा, बालकों को जैसा बता दो, उनके अंदर छल नहीं है ना, उनके अंदर कपट नहीं है, वो विश्वास से युक्त होते हैं।
छोटे बच्चों की एक खूबी होती है, उनमें विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। उनको अगर बोल दो तू सो जा, शाम को तुझे बाजार लेके जाएंगे, तो सो जाएगा, क्योंकि विश्वास इतना करते हैं वो। देख तू खा लेगा ना, हाँ तू खा लेगा तो फिर तेरे को कल वो वाला टॉय दिलाएंगे, तो तुरंत खा लेता है। क्यों? विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। फिर हम ही छल करके, कपट करके, उसकी इच्छाएं पूरी ना करके, उसको विश्वास को तोड़ करके उसको कपटी बना देते हैं। उसको बार बार हम जब विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तू ये करेगा तो हम ऐसा, और नहीं करते, तो धीरे धीरे उस बच्चे को समझ आने लगता है कि ये झूठ है, ये कपट है, और फिर वह भी वो करना सीख जाता है। भैया ये परिवार चार दीवारी के भीतर वाला ही बच्चे का निर्माण करता है। कोई समझे तो सही, कोई परखे तो सही। बाद में फिर रोते हैं 15-16 साल की अवस्था में, ये बच्चा ऐसे कैसे बिगड़ गया। वो बिगड़ा नहीं है, उसकी बचपन में आपने ऐसी क्रियाएं की हैं कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई। बाल चेष्टा, छोटे बालक जब समझने वाले होने लगते हैं ना, 1, 2, 4 वर्ष के, उस समय जितना हो सके आध्यात्मिक चर्चाएं उनके सामने करो, ठाकुर जी की चर्चाएं सुनाओ। अरे कहीं और घूमने जाना ही नहीं है, वहां जाना है जहां संत विराजमान हैं, वहां बच्चों को घुमाने लेकर के जाओ। मतलब जैसे वेकेशन पर बच्चे घूमने जाते हैं, वो फिर उनके स्कूल में पूछा जाता है कि चलो अपने वेकेशन के बारे में लिखो। कोई मनाली के बारे में लिखता है, कोई पांडिचेरी के बारे में लिखता है, कोई साउथ के किसी बीच के बारे में लिखता है। आपके बच्चे वृंदावन के बारे में लिखें, आपके बच्चे नाथद्वार के बारे में लिखें, द्वारिका के बारे में लिखें, जगन्नाथपुरी के बारे में लिखें, तिरुपति वेंकटेश के बारे में लिखें, ₹20 और या received फिर on जहां phone संत pay. विराजमान है वहां के बारे में लिखें कि हम अपने वेकेशन में यहाँ गए थे, वहां हमने संतों को भोजन कराया, वहां की गौशाला बड़ी पवित्र थी, गायों का रोज सुबह शाम दूध काढ़ा जाता था। वे गैया, एक गाय का मैंने नाम रख दिया था माधवी, उसके बालक का नाम मैंने कृष्ण गोपाल रख दिया था। ऐसे बच्चे लिखा करें, कितने सात्विक हो जाएंगे वो बालक। सात्विक हो जाएंगे वो बालक। एक बालक को मैं जानता हूं, उसका जन्म हुआ हवाई अमेरिका में, लेकिन उसकी माताजी ने बाल्यकाल से ही उसको इतना सत्संग आदि सुनाया, फोन पर ही, आईपैड पर ही इतना सुनाया, वो सोता भी रात को कथाएं सुन करके है। कथा अब जैसा सुनाओगे वैसा बालक बनता चला जाता है। उसने कार्टून कभी नहीं देखा, उसने और कुछ कभी नहीं देखा, बस ये सत्संग, चर्चा, कथा, भागवती सुनी उसने। उसका परिणाम 15 वर्ष की अवस्था में जब वो भारत आया और जिन जिन संतों को उसने सुना, उनके जब प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए गया, उसने अपनी माँ से एक ही वरदान मांगा, बोले एक चीज दे दो बस। क्या? बोले अब भारत से वापस नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं रह करके और अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे करना है। आज उस बालक का आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा है। वो नई नई रिसर्च करता है वेदों पर, नई नई रिसर्च करता है आध्यात्म पर, कथाओं पर, ठाकुर जी की लीलाओं पर। नित्य 12 तिलक लगाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, धोती पहन करके रहता है। 15-16 वर्ष का है बस। वेदों की ऋचाएं उसको याद है। उसके पीछे कारण केवल और केवल बाल अवस्था से जो उसने सुना, जो उसने देखा, ऐसे विषम देश में रहने के बाद भी उसका इतना सुंदर निर्माण हो गया। तो बाल चेष्टा। कबीर दास जी तो भगवान के द्वारा भेजे गए भक्त हैं, इसलिए उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। चिते चिताए आते हैं मोर, तो कबीर दास तो चिते चिताए हैं।
कल 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा और करूंगा मैं, जो ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं, जो यहां आकर के स्वयं बन जाते हैं, या जो पूर्व जन्म के कृत्य से इस जन्म में भक्त होते हैं। उन तीनों की चर्चा कल मैं करूंगा, कैसे कैसे होते हैं। उससे ये पता चलेगा हम कौन से हैं, हम भेजे गए हैं कि पूर्व जन्म के कारण हैं, या इस जन्म में ही हम बन रहे हैं, ऐसा कुछ भाव। तो कबीरदास जी ने जाकर के सारे बालकों को राम राम सिखा दिया। थोड़ी देर बाद मौलवी जी आए, आकर के बोले, हाँ जी सब बालकों, जो तालीम हमने तुमको दी सुनाओ। सब बालक बोले, राम 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 राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। उछल उछल के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। मौलवी जी तो अपनी टोपी पकड़े, दाढ़ी खींचे, ये क्या हो रहा है? पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। कौन सिखा करके गया तुमको ये काफिरों के भगवान का नाम क्यों बोल रहे हो? बोले इसने सिखाया। बोले किसने? पहला दिन है विद्यालय में। कौन है? बोले कबीर। कबीरदास जी के पिताजी लेने के लिए आए। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले क्या बात है आप? बोले इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको, हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको लेके जाओ यहाँ से। बोले इसने किया क्या? बोले ये खुद सीखने आया, ये पहले दिन में इसने पूरे मदरसे में सबको राम राम सिखा दिया। एक दिन में जब इतना कर सकता है तो ये 1 आध साल पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ भीतर से सब भगवाधारी बना के निकालेगा। इसको लेके जाओ यहां से। पिताजी नाराज हो गए कबीरदास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके मां ने समझाया, खूब डांटा। बोले क्यों करता है तू? तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीरदास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं इसके बाद स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। क्या? माई मोहे एक राम सो काम, माई मोहे एक राम सो काम, झूठो है सारा जग कितना झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना, माई मेरे एक राम सो काम, माई मेरे एक राम सो काम। जब कबीरदास से बोलने लगे, खड़ी खड़ी इनकी मां रोने लगी और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई मां अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। क्या? ये 2 अक्षर तेरे मुख से निकलते हैं तो मेरे मन में आता कबीर कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जीवित क्यों है? ऐसा बालक क्यों है हमारे घर में जो ऐसी बात करता है? थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया। और क्या कहे? ए लड़का क्यों जीवे खुदैया, ये लड़का क्यों जीवे जीवे खुदैया।
पीता क्यों है? इसके प्राण क्यों नहीं चले जाते? इसके बचपन से अब तक सब ऐसे कारनामे करता है, राम बचता है। इसके पास कोई मौलवी आने में डरते हैं, क्यों? कहते हैं कोई बानर की गोद में बैठता है। अरे कुछ भी खाता पीता नहीं है, हिंदुओं के घर से उनके देवताओं को भोग लगा करके लाओ, वो खाता है, वही पीता है। कहत कबीर सुनो री मैया, कहत कबीर सुनो री मैया, देवन हारा त्रिभुवन राय, देवन हारा त्रिभुवन राय। हरी मैया, मेरे चित्त में कौन बैठा है? बोले त्रिभुवन राय। राय कहते हैं राजा को। इस त्रिभुवन का राजा मेरे चित्त में बैठा है। उससे बड़े बड़े देवता हार गए, तो आप तो एक मैया हो बस। वो जिसके चित्त में बैठ जाते हैं उसकी विजय निश्चित है मां। मेरे चित्त में राम बैठे, अब वो नहीं जाएंगे यहां से। राम। ऐसे श्री कबीरदास बाल्यकाल में ही ठाकुर जी के हो गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ही भेजा है। अच्छा, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, अन्य अन्य भक्तों के पदों में आपको लीलाओं के दर्शन होंगे। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के रस का आस्वादन होगा। पर कबीरदास जी के पदों में केवल डांट फटकार है। सबको सिखाने के लिए आए हैं कबीरदास। ठाकुर जी ने इनको केवल शिक्षा देने के लिए भेजा, दुनिया को सिखा के आओ। इसलिए कबीरदास जी के पदों में ज्यादा रस, ज्यादा लीला, ज्यादा भाव, ये सब नहीं है। एक कबीरदास जी का बहुत अच्छा पद है, सुनाऊं? हाँ, यही। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास, अब मुझे सन तो नहीं पता कितने साल हो गए उनको, पर 500 के आसपास वर्ष हो गए होंगे कबीरदास को पृथ्वी पर आए हुए, और पुराने हो गए होंगे। लेकिन इतने साल पहले कबीरदास जी जो लिख करके गए वो आज भी हो रहा है दुनिया में। सब लोग मेरे पीछे गाना। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। वैश्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहीं लाज नहीं आया रे। कहीं लाज नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं कबीरदास? बोले इतना धन कमाते हैं, इतना दौलत कमाते हैं, इतना सब साम्राज्य अपना बना लेते हैं,
उनको अपने मनोरंजनों में व्यय करने में किसी को लज्जा नहीं आती। बड़े पर्दे पर फिल्म सितारों को देखने के लिए जाने के लिए 5,000 भी खर्च करने पड़े तो कर देते हैं। अपने लिए कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है, खाना है, पीना है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुट्ठी भर अन्न भी यदि कोई मांगता है, कोई याचक आ जाता है कि हमें थोड़ा सा दे दो, तो उसको ऐसा फटकार के भगा देते। शर्म नहीं आती है? मांगते डोलते हो दर दर पे, भागो यहां से। बोले अपने सुख के लिए दुनिया भर में कुछ भी करने पर, धन व्यर्थ करने में लोगों को शर्म नहीं आती। और अगर कोई याचक आ जाए तो उसको समझाते हैं कि अरे हाथ पैर दिए भगवान ने, कर्म करो, कमा के खाओ, मांगते क्या डोलते हो। दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने ऊपर। देखो एक बात कहें आपको, जो व्यक्ति खूब दान करे, खूब पुण्य करे, खूब परोपकार करे, उसको अधिकार है अपने ऊपर भी खूब खर्च करे। लेकिन बिना दान पुण्य किए अगर केवल अपने ऊपर व्यय करता रहता है, ऐसे व्यक्ति की फिर एक समय आने पर बुद्धि विकृत होने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। और अगली बात सुनो, बहुत अच्छी बात है अगली। कुछ लोगों को हो सकता है इससे कुछ समझ में आवे, कथा में बैठे हुए भी। कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पटाया रे। अरे मैं कहां फंस गया आकर के। वक्ता रोते हैं, अब भाई हम इतनी दूर से कथा सुनाने आए हैं, तुम कथा में आके सो रहे हो। इसलिए हमारी दृष्टि सोफा वालों पर कम ही रहती है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सोफा वाले सो रहे हैं, पर सोफा वालों को नींद आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? अब नीचे जो बैठे हैं बेचारे, नीचे ठोस जमीन है, पीछे कोई सहारा है नहीं, ऐसे ही बैठना पड़ता है। कभी यूं बैठो, कभी ऐसे बैठो, कोई तरीका तो है नहीं, कभी ऐसे कमर लगा लो, सोए कैसे? दिक्कत में है तो नींद आने की संभावना कम है। सोफा वालों के लिए तो बढ़िया व्यवस्था है, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी यूं बैठ जाते हैं। जब कथा नहीं समझ में आती तो ऐसे बैठे हैं। तो सोफा वालों से हमको डर लगता है, क्योंकि भाई ये सो गए तो फिर हमारी कथा, इसीलिए हम नीचे वालों को ही देखते रहते हैं, भाई तुम सुनते रहो। हाँ भाई सुनो, फिर वही बात, हम इन सोफा वालों की बोले ही नहीं रहे हैं, हम दुनिया में जितने सोफा पे बैठ के सुनने वाले सबकी बोल रहे हैं। अच्छा एक बात, एक कथा का पुण्य बताऊं। कथा में अगर किसी को नींद आ जाए और तुम अगर जोर से कोहनी मार के उसको उठा दो तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अरे ये घर नहीं है तुम्हारा, बिस्तर नहीं है तुम्हारा, स्लीपिंग रूम नहीं है, तुम क्यों सो रहे हो यहाँ पे? ये उठाने के लिए आए हैं महाराज जी, ये सुलाने के लिए नहीं आए हैं। पर ये भी आश्चर्य है, दो नींद की गोली खा के भी इतनी बढ़िया नींद नहीं आती, कथा में आ जाती है यार। कथा में व्यास जी बोल रहे हैं, साथ साथ संगीतकार कोई ढोल बजा रहे हैं, यहाँ पे महाराज ढोलक पीट रहे हैं छोटे से हाथन से, तबला बजा रहे हैं पूरा शरीर हिला करके, बेंजो बजा रहे हैं पीछे कानों में कुछ लगा करके, वायलिन के तार घिस दिए खींच खींच के, मंजीरा बजा बजा के पूरा तन छोटा है गो, लेकिन फिर भी सो जाता है व्यक्ति। इतना सब कुछ करने के बाद भी नींद आ जाती है। कथा में क्यों आ जाती है नींद? क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी,
और जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा देवी बोली, मैं बदला लूंगी, आपने मुझे विधवा किया है। बोले कैसे लोगी? बोले आपके वैकुंठ कौन जाता है, साकेत कौन जाता है? बोले जो कथा सुनते हैं, अपना जीवन पवित्र करते हैं। बोले बस कथाओं में जाके मैं ही डोलूंगी, घर में मुझको बुलाएंगे मैं वहां नहीं जाऊंगी, कथाओं में मेरा पूर्ण निवास होगा। जैसे ही कथा में आके श्रोता बैठेगा उसके सिर पर मैं बैठ जाऊंगी, वो सो जाएगा, कथा सुन ही नहीं पाएगा, कल्याण कर ही नहीं पाएगा, तो वैकुंठ में ताला लगेगा, मेरा बदला पूरा। भगवान बोले हम भी तुमसे बदला ले लेंगे क्या? हम व्यास जी से कहवा देंगे कि जो सोए उसके बगल वाला अगर कोहनी मार के उठाए तो उसको पुण्य मिलेगा। तो बोले बगल वाले तो उठाएंगे तो किसी को सोने ही नहीं देंगे। चेन्नई में कोई नहीं सोया अभी तक, सब जागे ही हैं। वैसे एक बात बोले, हमारी कहीं भी कथा होती है सोने वाले लोग कम ही आते हैं, पर 2-4 लोग हैं उनकी आदत ही बन गई है, 25 साल से कथाओं में सो ही रहे हैं, तो वो तो सो ही जाते हैं, पर उनका क्या करें। पर कथा में कुछ नियमों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, रखना चाहिए। सबसे पहला, वक्ता जब आके बैठे और जब तक बैठे हैं वो जैसे हैं वैसे ही हमको रहना चाहिए। वो पानी नहीं पीते तो हमको भी नहीं पीना चाहिए। वो अपने एक आसन पर बैठे तो हमको भी एक ही आसन पर रहना चाहिए। वो हिलते डुलते नहीं है तो हमको भी नहीं हिलना डुलना चाहिए। वो फोन नहीं चला रहे हैं तो हमको भी नहीं चलाना चाहिए। वक्ता जो करे वो ही श्रोता को करना चाहिए, वक्ता जो नहीं करे वो नहीं करना चाहिए। अब दुनिया के सारे जरूरी काम आपके पास ही थोड़े ही हैं, हमारे पास भी हैं। लेकिन मजाल है कि अगर मैं 4 बजे मंच पर बैठा और 5:30 बजे अगर प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाए कि हमको बात करनी है, नहीं कर सकता। 7 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कई हमारे भारत के ऐसे वक्ता हैं, व्यास मंच पर बैठे थे और घर में कोई घटना हो गई और उनको किसी ने संकेत रूप से कह दिया कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, अभी तो कथा प्रारंभ हुई है, अब तो पूरी करके ही उठूंगा, मैं यहां से नहीं उठ सकता। तो सारे जरूरी काम आपके पास ही थोड़े हैं, हमारे पास भी हैं। पर कथा से जरूरी कुछ भी नहीं है। कथा से जरूरी परिवार भी नहीं है, कथा से जरूरी बच्चे भी नहीं है, कथा से जरूरी पत्नी भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, परिवार की कोई स्थिति कथा से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए पूरा पुण्य कथा का वक्ता को ही मिलता है, श्रोताओं को नहीं मिलता। क्यों? अरे पड़ोसी का फोन आ जाए तो उठाने के लिए बाहर चले जाते हैं, बीच में उठ के। जरा सी प्यास लग जाए तो पानी पीने के लिए भागते हैं, जरा सी तलब चढ़ गई तो चाय पीने चले जाते हैं। तो फिर श्रोता वक्ता में श्रेष्ठ तो वक्ता ही माना जाएगा। वक्ता की तरह श्रोता को रहना चाहिए कि जब ये नहीं हिलते, ये नहीं डुलते, ये नहीं कुछ खाते, ना कुछ पीते, ना कुछ करते, ना फोन उठाते, ना किसी से बात करते, तो हम क्यों करें? जब इनके लिए इतनी जरूरी कथा है तो हमारे लिए क्यों नहीं? और जब तक वक्ता बैठा है, चाहे इधर उधर हो जाए दुनिया, हम जाएंगे नहीं अभी तक। अभी महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी समय पूरा हो गया, समय ऊपर चला गया, 1 घंटा ऊपर, 1.5 घंटा ऊपर भी चला गया तो भी नहीं जाएंगे। भले ही हमारा घर 10 किलोमीटर दूर है, यहां से साधन नहीं मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। व्यास जी अभी बैठे हैं, व्यास जी उठ जाए तुरंत प्रणाम करके भागो। वक्ता के तरह श्रोता को होना चाहिए। तो कभी कभी हमें लगता है कुछ नियम बताएं, कुछ समझाएं। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है। एक माता जी कहीं कथा थी तो मुझसे बोली, मैं कथा जितनी देर सुनती हूं मुझे सब याद रहता है, और जैसे ही आरती होती है मैं सब भूल जाती हूं आपने क्या सुनाया, मुझे एक भी बात याद नहीं रहती। महाराज जी क्यों? मैंने कहा भाई घड़ा ऑलरेडी भरा हुआ होगा ना, तो पानी डालोगे तो छलकेगा।
मैंने कहा आपने ऑलरेडी अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, समाज का, संसार का, विषयों का, वासनाओं का। मैंने कहा आप अभी मेरे सामने डिनाई करोगे, मना करोगे कि नहीं कुछ भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये वास्तविकता है, इतना कुछ मन में भरा हुआ है, इसलिए वक्ता कितना भी नवीन देता है आता ही नहीं चित्त में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड अप है। पंडाल में प्रवेश करते ही सब भूल जाइए, अरे यहां तक भूल जाइए मेरा नाम क्या, और बिल्कुल शून्य होकर के, बिल्कुल अपने चित्त के घड़े को खाली करके जब आप बैठोगे, एक एक बात, एक एक शब्द उस चित्त को सजा देगा, और फिर जीवन देखिए कैसा परिवर्तित होता है। पर हम ऑलरेडी कथा में कोई इसलिए आया क्योंकि निमंत्रण दिया गया है, जाना तो पड़ेगा, मुंह दिखाई करनी है। कोई इसलिए आया है, 4 घंटा घर पे बैठ के क्या करेंगे, वहीं सुनियाओ कथा, मन तो लगना नहीं है। कोई इसलिए आया है कि कथा के बाद भोजन मिलेगा। कोई इसलिए आया है कि अपने परिवार और मित्रों को मुझे दिखाना है कि मैं भी धार्मिक हूं, देखो मैं भी कथा सुनता हूं या सुनती हूं। अरे इन सब के लिए कथा में नहीं आना है, कथा में केवल एक ही भाव के लिए आना है, कि हम ठाकुर जी से, ठाकुर जी के हो जाएं और ठाकुर जी हमारे हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। इसके लिए हमें कथा में आना है। येन केन प्रकारेण तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, ठाकुर जी में मन लगे, इसलिए आना है। तो कथा होत वहां श्रोता सोवे, कबीरदास जी कह रहे हैं, कथा होत जहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पिटाया रे, वक्ता मूड पिटाया। और अगली बात क्या कह रहे हैं, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। कहीं तमाशा हो रहा हो, कहीं दुनिया भर के ऊट पटांग काम हो रहे हो, बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल फ्रेश। ओ क्या चल रहा है, कॉलोनी में लड़ाई हो गई, देखो देखो, देखो किसने किसको मारा, वहां नींद नहीं आती। हंस डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। जैसे अब अगली बात बहुत सुंदर, कबीरदास जी की वाणी, मैंने कहा ना कड़वी वाणी है, डांट फटकारते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी को कह दो, ए भाई सुनो, क्या रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और तुमको 8 बजे 8:30 बजे ठाकुर जी के सामने बैठना है, उनका चरणामृत पी के ही अपने ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, धंधे पे जाना है, दफ्तर दुकान जाना है। 1.5 महीना बाद पूछे, वो नियम बताया था कर रहे, महाराज जी छूट जाता है, क्या आप बता के तो गए थे पर छूट जाता है, नहीं हो पाता, 1-2 दिन छूट जाता है। कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार आने वाली एकादशी कर लिया करो, एकादशी तो चल रही है, वो भी कभी मेरे मित्र का बर्थडे आ जाता है एकादशी पे, कभी मेरे बच्चों का वो हो जाता है, कभी छूट जाता है महाराज जी कभी कभी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं सुनो, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। चरणामृत रो नेम न धारे, चरणामृत रो नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे।
कोई शास्त्र आज्ञा नहीं, कोई वेद आज्ञा नहीं, कोई पुराणों की आज्ञा नहीं, किसी गुरु ने आज्ञा नहीं दी चाय रोज सुबह उठ के पीने की। पर वो नियम एक बार लगता है और जीवन भर चलता है। चाहे दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए व्यक्ति, अगर उसका नियम है कि सुबह उठते ही चाय पीनी है, वो महाराज रात में जाते ही व्यवस्था करता है, सुबह उठ के क्या पीऊंगा, चाय पीनी है। भैया यहाँ व्यवस्था है कि नहीं है? बोले इधर तो नहीं है, 20 किलोमीटर दूर एक ठेला है चाय का। कोई बात नहीं, रोज 7 बजे उठता हूँ, कल 6 बजे उठ के जाऊंगा, मैं चाय पी के आऊंगा। मतलब किसी ने नहीं कहा कि व्यसन का, चलो चाय तो एक ऐसी बात है, सब कई लोग यहाँ शायद इस नियम में होंगे, सुबह उठते ही चाय पीने का नियम है। पर कई लोगों को बीड़ी का नियम है, धुआं उड़ाने का नियम है, खाने का नियम है, करके घूमने का नियम है, तंबाकू आदि सब पाने का नियम है। किसी ने नहीं बताया उनको। एक माला झोली दे दो और कहो कि भाई कम से कम दिन में 10 मालाएं करनी है। रात्रि में पूछो कितनी हुई 2 ही हो पाई, भाई तो हो नहीं पा रही हैं ज्यादा। और खुद जेब में 10-10 पैकेट तंबाकू के लेके घूम रहा है, वो भी खत्म हो जाते हैं आधे दिन में, और रात्रि तक आधे पैकेट और आ जाते हैं। बीड़ी सिगरेट के डिब्बे एक दिन में खत्म हो जाते हैं। किसने बनवाया वो नियम? किसी संत ने नहीं बताया, किसी गुरु ने नहीं बताया, किसी पुराण में नहीं लिखा। उसको करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मदिरा पान करके व्यक्ति किसी सभा में चला जाए तो सभा के लोग भी उससे दूरी बना लेते हैं, तब भी व्यक्ति मदिरा पान कर लेता है। और यहां पर चरणामृत का नियम ले लो, रोज सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पान करना है, ठाकुर जी को प्रणाम करके जाना है, एक माला करके जानी है, तिलक लगा के जाना है, वो छूट जाता है आपका। क्यों? चरणामृत राने मुना धारे, चरणामृत राने में ना धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया। ये महुआ बड़े लोग यहाँ जानते होंगे कि पूर्व जमाने में जब पीला पानी नहीं मिलता था, रात्रि में पीते हैं जो लोग, तब महुआ, एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड में खेती होती है, एक महुआ करके एक फल होता है, वो पेड़ से गिर जाता है, उसी को सड़ा करके उसके रस से एक मद्यपान बनाया जाता है, उसको पीने से मदिरा का काम होता है। तो पुराने समय में लोग इसको ही बीन करके और मदिरा बनाते थे। उसी के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं, इन नियमों को धारण करवाने के लिए कोई आज्ञा नहीं देनी पड़ती, लेकिन फिर भी आज्ञा। सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग कथा नहीं सुन पाते, क्यों? कथा आधे घंटे बाद सुनते 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 जेब में बैठी हुई वो 3 इंच की सिगरेट बोलने लगती है, चल बाहर चल, थोड़ा मुझे मेरी चुस्की लेकर के आ जा। तुरंत जाता है। सब आयोजक, अभी आता हूं, 5 मिनट में आता हूं। गए कहीं कोने में, वहां जाकर के बीड़ी सुल्फा उड़ा रहे हैं, फिर आकर के बैठ गए। अरे भैया, हर आधा घंटे में ये मन क्यों नहीं चिल्लाता कि चल मन थोड़ा राम नाम जप ले, थोड़ा भजन कर ले, थोड़ी देर कथा सुन ले। ये आपका मन विषयों के प्रति भागता है, दौड़ता है, नाम के प्रति इसकी इच्छा क्यों प्रकट नहीं होती? इसीलिए कबीरदास ने 500 साल पहले लिखी हुई बात आज भी घटित होती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चलन चली दुनिया की, उल्टी चलन चली दुनिया, चली दुनिया की, ताते
जिय घबराया रे, ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अभी कह रहा हूं सुन लो, क्योंकि पाछे मत पछताना रे, पाछे मत पछताना रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। संसारियों की उल्टी बुद्धि पर मुझे हंसी आती और डर भी लगता। हंसी इसलिए आ रही है कि भाई मैं तो भजन करके निकल लूंगा यहां से, डर इसलिए लग रहा है कि मेरे बाद जो पीढ़ी है उसका क्या होगा, कितना बुरा समय आने वाला है। इसलिए भैया मुझे कई लोग बोल देते हैं, बोले आपकी कथा में आजकल खूब भीड़ आती है, खूब फैन फॉलोइंग हो गई आपकी। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा मत बोलो, बल्कि इसको ऐसा बोलो कि चलो इतने लोगों की बुद्धि सुधरी हुई है कि कहीं दूषित व्यक्ति के पास तो भीड़ नहीं लगा रहे हैं, कथा सुनने के लिए भीड़ हो रही है। इतने लोगों की बुद्धि में से किसी एक की तो सुधरेगी। हजारों लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर इन हजारों में हम हजारों से उम्मीद नहीं रखते। ये बात सत्य बता रहे हैं हम। अभी बरसाना ठाकुर जी के ब्याहुला उत्सव में बारात वाले दिन कम से कम 50 से 60 हजार की भीड़ थी। लोग तो 1-1.5 लाख बता रहे थे, पर मैं 50-60 हजार ही मान के चला। और नित्य कथा सुनने वालों में लगभग 25 हजार लोग रोज आ रहे थे कथा सुनने। मैंने कहा 25 हजार में से नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है 25 हजार बदल के जाएं। 25 भी अगर बदल के गए तो मुझे शांति हो जाएगी। ये 25 बदल के तो गए। इसलिए भैया अभी समय है, आपको बढ़िया लग रहा है, हमारी वाणी बढ़िया लग रही है, हमारे कीर्तन हमारे भजन बढ़िया लग रहे हैं, तो ठीक है। हमें भी लगता है कि 48 घंटे ना सोना पड़े तो चलेगा, दौड़ भाग करके कथा सुनाने जाएंगे, ताकि वहां कोई एक तो बदलेगा, किसी 2 के जीवन में तो परिवर्तन आएगा, किसी 5 को तो मन से कुछ प्रियता लगेगी। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया अब रे। इसके आगे कबीरदास जी के संग क्या हुआ ये कल सुनाएंगे। बाकी मधु पंडित जी के गोपीनाथ जी कैसे प्रकट हुए वो भाव सुना देते हैं, क्योंकि कल हमने कहा था